हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बिम फॉर कंस्ट्रक्शन। आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू क्रिएट अ न्यू पाइप टाइप्स एंड मैकेनिकल सेटिंग, हाउ यू कैन सेट इन रेविट, और पाइप्स फिटिंग्स आप जो रूटिंग प्रेफरेंस है उसमें कैसे अपडेट कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। जो हमारा प्रोसेस रहेगा कि हम कैसे एक न्यू पाइप टाइप्स क्रिएट कर सकते हैं रेविट के अंदर, और फर्दर उस पाइप टाइप्स के साथ आप जो है डिफरेंट डिफरेंट पाइपिंग सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं। पाइप टाइप्स एज आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड इन आवर प्रोजेक्ट ब्राउजर, व्हाट इज पाइप टाइप। बेसिकली जो पाइप टाइप्स होते हैं उसके अंदर हम डिफरेंट मटेरियल के पाइप्स जो है ऐड करते हैं। और जब भी आप कोई प्रोजेक्ट like if we start from a scratch for the plumbing template, you will have 2 or 3 आपके पास प्री डिफाइंड यहाँ पर पाइप टाइप्स अवेलेबल होंगे। देन फर्दर एज पर योर प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट जो आप उसमें न्यू मटेरियल्स आपके जो सबमिटल के हिसाब से आप क्रिएट करते हैं, और वहाँ पर रूटिंग प्रेफरेंस के में जो है एज पर द अवेलेबिलिटी ऑफ फिटिंग्स इन मार्केट आप जो है उन फिटिंग्स को लोड करते हैं और उस पर्टिकुलर पाइप टाइप्स के लिए उन फिटिंग्स को यहाँ पर रूटिंग प्रेफरेंस में चेंज करते हैं या अपडेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने टेम्पलेट स्क्रैच से स्टार्ट लिए प्लम्बिंग की, एंड हियर हमारे पास ओनली 3 पाइप टाइप्स अवेलेबल थे, मीन्स कास्ट आयरन, प्लास्टिक एंड स्टैंडर्ड। For example, if in your project there is a new material for the pipe that is UPVC and you want to create, then आपको ये प्रोसेस फॉलो करना होगा। पाइप्स पे जाके यू कैन डुप्लीकेट और यू कैन क्रिएट आफ्टर हियर, just double click on the existing one and you will find the duplicate option. आफ्टर दैट इन रूटिंग प्रेफरेंस आपको इस पर क्लिक करना है। देन आपके सामने रूटिंग प्रेफरेंस की विंडो पॉपअप होगी। नाउ यहाँ पर भी आपको यूपीवीसी के जो पाइप सेगमेंट है उसे चूज करना होगा। अभी जो रेविट प्री डिफाइंड है इसमें अवेलेबल नहीं है यूपीवीसी के। नाउ you have to create the new pipe segment for that material also. First of all, we will create the material in our manage. You have to go to manage, then you will find the material. First of all, हम material create करेंगे, जो भी material का pipe segment हम add करना चाहते हैं हमारे project की requirement के हिसाब से। So now you can see here, अभी जो हमने pipe draw किया है standard के अंदर है, अभी हम इसे convert करते हैं into our UPVC pipe. So as you can see in the properties browser, it's still the pipe segment is copper and material as you can also see in schedule type it is still showing the copper. हमने अभी जो है प्रोजेक्ट ब्राउजर में ओनली पाइप क्रिएट किया है, मटेरियल वगैरह हमने अभी उसकी कुछ प्रॉपर्टीज ऐड नहीं करी है। दैट्स वाई जो उसके पाइप सेगमेंट वगैरह है वो अभी प्रीवियसली जो कॉपर या जो भी प्रीडिफाइंड होंगे आप केवल उन्हीं का ही यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गो टू मटेरियल ब्राउजर। हियर हम यहाँ पर मटेरियल फ्रॉम स्क्रैच स्टार्ट कर सकते हैं, और आपके पास अगर आपको अवेलेबल है उससे कुछ सिमिलर मटेरियल आप उसको कॉपी करके उसकी प्रॉपर्टीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। सो पीवीसी से हमने यूपीवीसी एक नया मटेरियल बनाया। देन अगेन वी गो टू आवर यूपीवीसी पाइप टाइप्स। हियर नाउ वी हैव टू क्रिएट अ न्यू पाइप सेगमेंट। सबसे पहले हमने पाइप टाइप बनाया, देन हमने मटेरियल बनाया, अब हम जो है नेक्स्ट पाइप सेगमेंट क्रिएट करेंगे। सो ऊपर आप देख सकते हैं सेगमेंट एंड साइजेस। हियर यू हैव एन ऑप्शन क्रिएट न्यू पाइप सेगमेंट। 3 ऑप्शंस आपको मिलेंगे, मटेरियल ओनली चूज करना है, शेड्यूल टाइप, मटेरियल एंड शेड्यूल बोथ। क्लिक करते ही फर्स्ट कॉलम मटेरियल हमने सेलेक्ट किया जो हमने बनाया था। थर्ड जो है उसमें आप पीछे देख सकते हैं यहाँ पर साइजेस कैटलॉग अवेलेबल है। सो दिस साइजेस यू कैन कॉपी फ्रॉम एनी ऑफ द प्री डिफाइंड जो भी रेविट के अंदर है, ताकि जो है आपको बिल्कुल स्क्रैच से पाइप्स ऐड ना कर साइजेस ऐड ना करना पड़े। देन फर्दर एज पर योर कैटलॉग और जो आपका मटेरियल सबमिटल है आप उसके हिसाब से यहाँ पर न्यू साइजेस क्रिएट कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग डिलीट कर सकते हैं। लाइक यूपीवीसी विच पाइप साइजेस अवेलेबल आफ्टर 150, 200, 250 और इन बिटवीन एनी अदर, सो यू कैन ऐड हियर एज पर योर मार्केट अवेलेबिलिटी और द मटेरियल सबमिटर अप्रूव्ड बाय द क्लाइंट. So first we create pipe types, then we create the material, then we create the pipe segment. Now if we draw the pipe under UPVC pipe types again, then we will check here कि जो हमारा लेफ्ट साइड जो प्रॉपर्टीज हमारी विंडो होती है उसके अंदर अब हमारे मटेरियल और पाइप सेगमेंट में सब में UPVC अपडेट हो चुका है। तो अब जब हम शेड्यूल निकालेंगे तो केवल पाइप टाइप्स ही हमारा UPVC नहीं दिखाएगा, उसकी प्रॉपर्टीज, मटेरियल, उसका शेड्यूल, उसका पाइप सेगमेंट, उन सब में अब UPVC हमारा इनहेरिट हो चुका है पूरी तरीके से। सो अब हम पूरा जो पाइप सेगमेंट है उसको UPVC पाइप के साथ अपडेट कर चुके हैं, और आप वापस कन्वर्ट करके देख सकते हैं ये चीज़ जो है अपडेट रहेगी अब आपकी। नेक्स्ट है कि आप यहाँ से साइजेस चेंज कर सकते हैं पाइप्स की।
और जो पाइप सेगमेंट आपने क्रिएट किया है डुप्लीकेट करके एग्जिस्टिंग को, देन यू कैन ऑल्सो इंक्रीज दी मैक्सिमम पाइप साइज देयर। एंड आप जो ये जो डिफाइन करते हैं हम हमेशा मटेरियल सबमिटल में जो साइजेस अवेलेबल होते हैं उसके हिसाब से हम डिफाइन करते हैं। सो ये जो प्रोसीजर था, पाइप टाइप्स हमने सबसे पहले डुप्लीकेट किया, देन हम उसको नेम देते थे, देन जो है सेगमेंट एंड साइजेस में जाके हम यहाँ पर डुप्लीकेट और वापस न्यू क्रिएट करके सेगमेंट बनाते थे। तो ये प्रोसेस हमारा जो है आपको एक बार वापस रिवाइज करा देते हैं। यहाँ से मटेरियल में जाकर आप मटेरियल चूज़ करते थे और डुप्लीकेट करके पहले आपको मटेरियल बनाना होता था। तो बेसिकली हमारे ये 3 स्टेप थे। पाइप्स में आप जाकर सबसे पहले डुप्लीकेट करके रीनेम करेंगे जो भी आप मटेरियल बनाना चाहते हैं, लाइक STP, दैन यू विल डबल क्लिक ऑन STP। उसके बाद जाकर आप जो है पाइप सेगमेंट में जाके सेगमेंट बनाएंगे और सेगमेंट के साथ आपको एक मटेरियल भी उसका बनाना होगा। तो 3 बेसिक हमारे ये स्टेप रहते हैं। नाउ पाइप साइजेस आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैक्सिमम 300 अवेलेबल है। जिस भी प्रॉपर्टीज़ प्रीवियसली जो हमने कॉपी करके जो हमारा इस न्यू मटेरियल का पाइप सेगमेंट बनाया था उसमें 300 लास्ट था। अब आप नया ऐड बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ से नया ऐड कर सकते हैं। नॉमिनल डायमीटर क्या होगा, उसका इनसाइड क्या होगा, उसका आउटसाइड डायमीटर क्या होगा, ये आपको मटेरियल कैटालॉग के अंदर अवेलेबल हो जाएगा। So now if you can draw the UPVC pipe again, you will found that new sizes also here जो कि आपने अभी just create किया in the pipe segment. So right now it is not showing. The reason is behind that you have to again go to the routing preference and you have to increase the limit also here. आप देख सकते हैं पाइप सेगमेंट में मैक्सिमम साइज इज स्टिल 150। आप नया क्रिएट कर चुके हैं पाइप्स, बट हियर यू हैव आल्सो नीड टू इंक्रीज दैट मैक्सिमम साइज। चलते हैं हमारे वापस UPVC 40 पे। सो एक्चुअली जो पिछला हमने पाइप साइज क्रिएट किया था वो दूसरे मटेरियल के लिए क्रिएट हो चुका था। सो नाउ वी विल क्रिएट द मटेरियल अगेन, देन 150 के बाद हमारे पास 200 या मैक्सिमम अवेलेबल है और यहाँ पर भी हमें उसे मैक्सिमम साइज करना होगा, अदरवाइज इट विल नॉट बी अवेलेबल इन आवर फ्लोर प्लान दैट साइज। सो अब आप 150 के बाद देख सकते हैं इट इज नाउ अवेलेबल 200 mm साइज। सो पाइप सेगमेंट से यू कैन ऑल्सो क्रिएट डिफरेंट पाइप साइजेस ऑफ दैट मटीरियल। तो बहुत ही ईजी टास्क है ये। ओनली 3 थिंग्स पे आपको फोकस रखना होता है। जो भी पाइप आपका क्लाइंट यूज़ कर रहा है उस पाइप टाइप्स को आप यहाँ क्रिएट करते हैं, देन उसका एक मटेरियल आपको क्रिएट करना होगा, देन फर्दर आपको उसके पाइप सेगमेंट्स आप उसकी जो पाइप साइजेस वगैरह है वो क्रिएट कर सकते हैं न्यू। और आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट ब्राउजर में राइट साइड में पाइप्स टाइप्स के नीचे एक पाइपिंग सिस्टम भी है। दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस ये है कि फॉर एग्जाम्पल के थ्रू आपको एक समझाता हूँ। UPVC जो पाइप मटेरियल है वो क्लाइंट आपका यूज़ कर रहा है, बट वो चाहता है कि फ्लोर प्लान और आप शॉप ड्राइंग बनाएं तो जो डिफरेंट सिस्टम्स है उस सेम ही पाइप्स के वो एक अलग अलग कलर्स में दिखें, तो उसके लिए जो है ड्राइंग रीड करना इजी होगा। फॉर एग्जांपल ड्रेनेज में UPVC किचन ड्रेनेज में भी यूज़ हो रहा है, वेस्ट ड्रेनेज में भी यूज़ हो रहा है और सॉइल ड्रेनेज में भी यूज़ हो रहा है। तो तीनों ड्रेनेज के लिए जो है आप तीनों पाइपिंग सिस्टम अलग बना सकते हैं। तो आप सो उसके थ्रू आप उन पाइप्स का कलर चेंज कर सकते हैं, देन पाइपिंग सिस्टम भी तीनों का डिफरेंट हो जाएगा और आप जो है उसमें कई और प्रॉपर्टीज़ भी ऐड कर सकते हैं। तो ये बेसिकली एक पाइप्स क्रिएट करने के बाद अब आपके सिस्टम में क्या क्या पाइपिंग सिस्टम है उनको डिफाइन यहाँ पर करते हैं। मैकेनिकल सेटिंग में और फर्दर आपको ऑप्शंस मिलते हैं, एंगल, कन्वर्जन, सेगमेंट, जो कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ये जो ऑप्शंस है कुछ एक तरह से आपके प्रिकॉशंस जो कि आपकी रेविट फैमिलीज, कई बार हम देखते हैं कि इन प्रोजेक्ट वी आर यूजिंग 19 डिग्री, वी आर यूजिंग 5 डिग्री, जो कि मार्केट में अवेलेबल भी नहीं होती, बिकॉज मोस्टली इन ड्रेनेज यू विल फाउंड 45 और 90। सो यू वाइल ड्राइंग द मॉडल आप अगर जाए मैकेनिकल सेटिंग एंड यू कैन फिक्स ऑल दीज थिंग्स ऑल्सो हियर। कैसे फिक्स करते हैं वो हम आपको बताते हैं। देखिए अभी जो हमने पाइप ड्रॉ किया है, अभी हम किसी भी एंगल पर ड्रॉ करते हैं, अगर फॉर सपोज हम 13 पे ड्रॉ करेंगे तो इट विल कन्वर्ट इनटू 11.25, अगर 20 के अराउंड ड्रॉ करेंगे तो इट विल कन्वर्ट इनटू 22.5, जो कि मार्केट में अवेलेबल फिटिंग्स होती है। सो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं मैकेनिकल सेटिंग्स, एंगल्स, एंड यू विल टिक द प्री डिफाइंड जो कि आपको ऑप्शंस अवेलेबल थे इन पे। देखिए यूज स्पेसिफिक और यूज एनी एंगल मीन्स कुछ भी एंगल ये यूज़ करेगा जिस भी एंगल पे आप ड्रॉ करेंगे। अगर आप स्पेसिफिक पे क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शंस अवेलेबल हो जाएंगे, 11.25, 22.5 वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। कन्वर्जन, जब भी हम पाइप कमांड यूज़ करते हैं तो एक
प्री डिफाइंड हमारे पास डायमीटर आता है हमेशा, एक एलिवेशन आता है और एक सिस्टम टाइप आता है। तो अगर आप उसे चेंज करना चाहते हैं कि जब भी मैं पाइप कमांड का यूज़ करूँ, सो व्हेनेवर आई यूज़ पाइप कमांड, सो एक जो मेरा डिफ़ॉल्ट है वो डोमेस्टिक कॉल्ड वाटर रहना चाहिए, उसका एलिवेशन मिडल 3000 रहना चाहिए। सो आप यहाँ से वो अपडेट कर सकते हैं। एंड पाइप टाइप्स एंड मिडल ब्रांच, मिडल एलिवेशन, सो मेन एंड ब्रांच दोनों का आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। सो एज यू कैन सी नाउ, जब हमने पाइप ड्रॉ किया, सो मिडल एलिवेशन, डायमीटर एंड पाइप टाइप्स हमें यूपीवीसी मिला डिफॉल्ट से। सेगमेंट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस that you can create and delete the pipe sizes. These are the fluid and calculation which is related for the design part. यहाँ से आप स्लोप चेंज कर सकते हैं, मीन्स अगर आप अभी पाइप ड्रॉ करते हैं, सो यू विल फाउंड ओनली दोज अवेलेबल स्लोप्स इन द फ्लोर प्लान, बट आप कोई डिफरेंट स्लोप्स ऑल्सो क्रिएट करना चाहते हैं तो वो आपको यहाँ से क्रिएट करना होगा, देन इट विल अवेलेबल इन योर फ्लोर प्लान ऑप्शंस। जब भी आप पाइप कमांड से पाइप ड्रॉ करेंगे तो आप देख सकते हैं स्लोप वैल्यूज आपको यहाँ पर अवेलेबल होती है, अप टू 3% अभी शो हो रहा था, बट इफ यू वांट टू यूज 4%, 5%, देन यू हैव टू फर्स्ट क्रिएट इन द मैकेनिकल सेटिंग। सो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी है। अब अनोटेशन की कुछ चीज़ें विल डिस्कस। अगर आप शेड्यूल निकालना चाहते हैं और आप उस अनोटेशन में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं शेड्यूल में, तो पहले आपको पैरामीटर्स में वो चेंजेस करने होंगे। तो आपको सिंपली पाइप सेटिंग पे क्लिक करना है। आप देख सकते हैं पाइप साइज प्रीफिक्स में आप साइज लिखोगे तो आपकी जो प्रॉपर्टीज ब्राउजर, आप यू कैन चेक हियर साइज में 200 mm जो डाया था उसके आगे साइज जो है हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ आ गया। हियर पाइप कनेक्टर टॉलरेंस मीन्स अगर 5% का टॉलरेंस के बाद ही जो है आप फिटिंग यूज़ कर पाएंगे, अदरवाइज आप फिटिंग यूज़ नहीं करेंगे। 5 फिट्स अगर आप नीचे एंगल पर फिटिंग बनाने की कोशिश करेंगे तो इट विल शो एरर। सो अगर आप टॉलरेंस की वैल्यू सेट करते हैं तो वहाँ से भी आप चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी यूज एट एनी एंगल फर्स्ट ऑफ ऑल हमें हटाना पड़ेगा, अदरवाइज इट विल नॉट वर्क। लाइक हियर 5 डिग्री का टॉलरेंस अभी हमने ले रखा है। सो 22.5 जो कि 5 डिग्री से मेजर है। जब भी आप ड्रॉ करेंगे इससे ऊपर तो आपको कुछ भी जो है एरर नहीं दिखेगी, बट अगर आप 5 डिग्री के नीचे ड्रॉ करेंगे देन आपको एक वार्निंग शो होगी। वो अभी हम आपको एक सैंपल बताते हैं। So let me take it to the 30 degree now. So earlier 22.5 degree we have used and the fitting is also incorporated, but now if I draw 22.5 it will show an error. There is not enough space in the room to draw that fitting because जो हमने टॉलरेंस ले रखी है फिटिंग की 30 डिग्री ले रखी है and before 30 डिग्री या और 30 डिग्री का जो एंगल होगा उस पर अब ये फिटिंग ड्रॉ नहीं करेगा। अबोव देन दिस जो हमारा पाइपिंग टाइप है इसमें फिटिंग अब ड्रॉ होगी। सो 30 के बाद 45 पे हमने ड्रॉ करी तो हमारी जो फिटिंग है वो ड्रॉ हुई है, अदरवाइज 30 डिग्री के नीचे यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो ये टॉलरेंस है, यहाँ से आप टॉलरेंस भी चेंज करके आपके कुछ क्यूसी प्रोसेस में इन स्टेप्स को ऐड कर सकते हैं, लाइक यूज एट एनी एंगल और प्री डिफाइंड फिटिंग्स को यूज़ करना, स्लोप्स आप वैल्यू ऐड करना, कनेक्टर का टॉलरेंस देना। ये कुछ बेसिक टिप्स है जो कि आप आपके मॉडल को मॉडलिंग स्टार्ट करने से पहले इनको चेक मार्क्स देख सकते हैं एक बार। सो इन फ्यूचर जो भी आपके मॉडलिंग कर रहे हैं मेंबर्स, दे डू नॉट ऐड अननेसेसरी फिटिंग्स। Now the pipe fitting. So हमारे 3 steps we have created. That is, first we will create the pipe types, then we will create the material, then we will update the pipe and segment. Then fourth है about the fittings, like UPVC जो हमारा material था we have created. Now UPVC की fittings जो है वो अलग होगी, उसके elbows, cross, transition वो सब जो है हमारे अब हमारे मॉडल में अपडेट करने होंगे। सो जो फैमिलीज होती हैं मोस्टली आपको अवेलेबल हो जाएगी एंड अदरवाइज आपके एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स आप यूज़ कर सकते हैं। और क्लाइंट के टेम्पलेट के अंदर ऑलरेडी जो है क्लाइंट रेविट मॉडल की टेम्पलेट में लोड करके देते हैं इन फैमिलीज़ को। सो बट अगर आप राउटिंग प्रेफरेंस में अपडेट नहीं करेंगे तो वो फैमिलीज आपकी यूज़ नहीं होगी, मीन्स आपके रेविट टेम्पलेट के अंदर है बट आपने यहाँ से एल्बो को यूपीवीसी में कन्वर्ट नहीं करा तो वो एल्बो जब भी आप ड्रॉ करेंगे तो वो वहाँ पर यूज़ नहीं होगी। सो ये कैसे करते हैं वी विल एक्सप्लेन यू ऑल्सो दिस।
सो राइट नाउ पहले यूपीवीसी की फिटिंग्स यूज हो रही थी, अब हमने जो है उसे पीवीसी में कन्वर्ट किया है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर पीवीसी यहाँ पर नहीं हुआ। सो आप कैसे चेंज कर सकते हैं, यू हैव टू गो टू द यूपीवीसी, देन यू विल फाउंड एल्बो, मीन्स एल्बो में हमें कौन सी फैमिली यूज करनी है, यू विल सेलेक्ट फ्रॉम हियर। ऐसे टी, क्रॉस, ट्रांजिशन, यूनियन, फ्लेंज, गैप, कौन कौन सी फैमिलीज आप। सो यहाँ से जो है आप एल्बोज, टीज, क्रॉस, इन सब को आपकी डिफरेंट जो फैमिलीज आप लोड करना चाहते हैं मॉडल में, लोड करके या आपके ऑलरेडी है टेम्पलेट में, सो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं पाइप मटेरियल चेंज करने के बाद। बिकॉज अगर आपने पाइप मटेरियल चेंज किया है यूपीवीसी और आपने उसकी फिटिंग्स यूज़ नहीं करी है, तो वो आपके मॉडल के लिए थोड़ा मॉडलिंग पोर्शन जो है आपका गलत हो जाएगा और आपको बाद में जाकर चेंज करने में उन्हें दिक्कत भी होगी। सो बेटर है कि जब आप प्रोजेक्ट स्टार्ट करें तभी उन फैमिलीज़ को अपडेट रखें साथ में। फॉर नाउ जैसे कि हमने एक सैम्पल के हिसाब से इस फैमिली को सेव किया है, जो कि हमारा सेकंड प्रोजेक्ट था उस टेस्ट के नाम से, और अब इस यूपीवीसी में फॉर सपोज हमारी वो एल्बो की फिटिंग है जो कि हमें यूज़ करनी है, क्योंकि मार्केट में अवेलेबल वही है और उसके हिसाब से हमने इस फैमिली को बना रखा है। सो हम यूज़ करना चाहते हैं जब भी हम हमारा यूपीवीसी का पाइप मॉडल ड्रॉ करें, ना कि जो अभी हमारी करंटली पीवीसी यूज़ हो रही है उसको। फॉर एग्जाम्पल आपको एक सैम्पल ये हम करके बता रहे हैं कि फैमिली हम कैसे रूटिंग प्रेफरेंस में चेंज करते हैं। तो जो हमने न्यू फैमिली लोड करी है टेस्ट एल्बो के नेम से, अब उसे हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। नाउ इफ आई ड्रॉ द यूपीवीसी पाइप अगेन, देन in elbow I can see that the test name family is used now. So जब भी आप मॉडलिंग स्टार्ट करें इन चीज़ों का हमेशा ध्यान रखें, ताकि इन फ्यूचर जो है आपका वर्क वापस हैम्पर ना हो। बिकॉज इन फ्यूचर BOQ निकालना और जो है आपकी मॉडलिंग में जो अपडेट्स आएंगे वो सब इन चीज़ों पे मैटर करेंगे। एंड BOQ इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि इन फ्यूचर एवरी क्लाइंट नीड्स फ्रॉम योर मॉडल। सो बिफोर साइट इंस्टॉलेशन टू ऑर्डर द क्वांटिटी, सो ये करेक्ट होना बहुत ज़रूरी है एट द अर्ली स्टेजेस। इसी तरह एज पर द एल्बो यू कैन चेंज और अपडेट हियर द प्रिफर्ड जंक्शन टाइप T, and you can update the cross, you can update the flange, gap, all as per the pipe material submitter of that particular like STP, UPVC, जो भी आपका पाइप मटेरियल आपने क्रिएट किया है उसके हिसाब से आप मटेरियल सबमिटल चेक करेंगे एंड उसके हिसाब से आप फैमिलीज यहाँ पर अपडेट करेंगे। फैमिलीज अपडेट के हिसाब से आप जो है फैमिली का नेमिंग भी प्रॉपर रखें, इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द BOQ एंड ऑल्सो फॉर द COBE एंड AIM प्रोसेसेस। सो फैमिली का नेम ऑलवेज एक अच्छा रखें। इसी के साथ एक एग्जांपल और करके बता रहे हैं आपको। सो वाई फिटिंग, राइट नाउ इट इज PVC C something name is showing standard. So if you want to change, you have to again go to the routing preference and you can change from there. So now this is also a good feature for the family that जब भी आप एल्बो है, एल्बो को आप वाई में कन्वर्ट कर सकते हैं प्लस के साइन पे क्लिक करके, देन अगेन प्लस के साइन पे क्लिक करके आप उसको क्रॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो एल्बो एक बहुत ही अच्छा फीचर है, ये रेविट फैमिलीज के थ्रू आता है। हमारी रेविट फैमिलीज यू कैन ऑल्सो वॉच दैट रेविट फैमिली ट्यूटोरियल आई हैव अपलोडेड and you will find all these tips and tricks from there also, how the Revit family works. So ये आज के हमारे जो टॉपिक थे जिसमें हमने मैकेनिकल सेटिंग को डिस्कस किया, देन वी डिस्कस अबाउट द पाइप कैसे हम क्रिएट करते हैं, रूटिंग प्रेफरेंस क्या रहते हैं, और बेसिक जो है एंगल्स, स्लॉप्स की सेटिंग्स क्यों इम्पोर्टेंट है, इन सब चीज़ों के बारे में हमने डिस्कशन किया। आप कैसे पाइप फिटिंग्स लोड कर सकते हैं, एल्बो वाइज वगैरह ये सब चेंज करने के ऑप्शन हमने आपको बताए। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब जरूर करें और आगे बने रहे चैनल के साथ। यू विल फाइंड मोर अपडेट्स एंड रेविट ट्यूटोरियल।